हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। पिछले सेशन में हम लोगों ने लास्ट में वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड के बारे में बात किया था। अब आज के इस सेशन में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैपिलरिटी के बारे में। ठीक है, कैपिलरिटी। तो देखिए, कैपिलरिटी का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। देखिए, जब भी किसी लिक्विड में हम लोग एक ट्यूब को इमर्स करेंगे, ठीक है, तो उस ट्यूब में उस लिक्विड का या तो राइज होगा या तो फॉल होगा। लिक्विड का लेवल या तो राइज होगा या तो फॉल होगा। ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा कि लिक्विड उस ट्यूब के साथ वेटिंग कर रहा है या नॉन वेटिंग कर रहा है। अगर लिक्विड ट्यूब के साथ वेटिंग कर रहा होगा तो लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा ट्यूब में। और यदि लिक्विड नॉन वेटिंग है ट्यूब के साथ, तो उस टाइम ट्यूब में लिक्विड का लेवल फॉल कर जाएगा। तो इस तरह के फेनोमेनन को हम लोग कैपिलरिटी कहते हैं। और जो ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे उस ट्यूब को हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका डेफिनेशन देखिए। व्हेन ए ट्यूब ऑफ वेरी फाइन डायमीटर इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड, then there will be rise or fall of the liquid level in the tube depending upon whether the liquid is wetting with the tube or non-wetting with the tube. This rise or fall of the liquid level in the tube is a phenomenon known as capillarity, and this tube of very fine diameter is known as capillary tube. ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ किया जाए। जैसे मान लीजिए, ये मान लीजिए आपका टैंक है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दो टैंक बना के दिखा रहा हूँ। ये सेकेंड टैंक है। एक टैंक में आपका वाटर है और एक टैंक में मरकरी है। और इस टैंक में आपने क्या किया, एक ट्यूब को इमर्स किया। एक ट्यूब को इमर्स कर दीजिए। दिस इज आवर ट्यूब। ओके, यहाँ पर भी इस टैंक में भी हम लोग क्या करेंगे, एक ट्यूब को इमर्स कर देंगे। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ट्यूब में आपका वाटर है। मान लीजिए इसमें वाटर है। इस ट्यूब में, सॉरी, इस टैंक में आपका वाटर है। एंड इस ट्यूब में आपका मरकरी रखा हुआ है। में मरकरी रखा हुआ। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा। दिस इज मरकरी एंड दिस इज वाटर। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटर क्या है, वाटर है माय डियर वेटिंग लिक्विड। वाटर इज वेटिंग लिक्विड। ठीक है, तो जब वाटर वेटिंग लिक्विड है, दैट मीन्स ये ट्यूब के सरफेस के साथ क्या करेगा, ट्यूब के सरफेस को भिगा देगा। दैट मीन्स ट्यूब के सरफेस के साथ ये वेटिंग कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एडहेशन ज्यादा होगा। एडहेशन इज मोर। वेटिंग लिक्विड के केस में आपने पढ़ा है कि एडहेशन ज्यादा होता है, एडहेशन इज मोर। तो जब माय डियर फ्रेंड एडहेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये वेटिंग लिक्विड है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है माय डियर कि इस ट्यूब में लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा। इस ट्यूब में लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा। और ये जो आप हाइट देख रहे हैं, जितने हाइट से लिक्विड का लेवल राइज किया है,
दैट हाइट इज कॉल्ड कैपिलरी राइज, और उसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल एच से। तो स्मॉल एच इज कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज। तो ये कैपिलरी राइज क्यों हुआ है? क्योंकि जिसमें जो आप यहाँ पर लिक्विड यूज कर रहे हैं वो लिक्विड वेटिंग लिक्विड है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर एडहेशन ज्यादा है, एडहेशन ज्यादा है, इसीलिए कैपिलरी राइज हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये अराइज हो रहा है कि कैपिलरी राइज किसके कारण होता है, तो आप क्या बोलेंगे? एडहेशन के कारण होता है। एडहेशन काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर कैपिलरी राइज हो रहा है। एडहेशन यहाँ पर कोहेशन से ज्यादा है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब सेकेंड फिगर में देखिए, आप मरकरी का यूज किए हुए हैं। तो मरकरी क्या है? नॉन वेटिंग लिक्विड। मरकरी इज नॉन वेटिंग लिक्विड। तो मरकरी जब नॉन वेटिंग लिक्विड है, तो नॉन वेटिंग लिक्विड का मतलब क्या होता है माय डियर? कि यहाँ पर कोहेशन ज्यादा है, कोहेशन इज मोर। एडहेशन के कंपैरिजन में यहाँ पर कोहेशन ज्यादा काम कर रहा है, इसीलिए मरकरी नॉन वेटिंग होता है। इसका मतलब यह है कि मरकरी ट्यूब के सरफेस को भिंगा नहीं पाएगा। तो जब भिंगा नहीं पाएगा तो इसका लेवल क्या होगा? इसका लेवल फॉल कर जाएगा। तो देखिए, ट्यूब में मरकरी का लेवल माय डियर फॉल कर जाएगा। और ये जो आप फॉल देख रहे हैं, दिस हाइट इज नोन एज कैपिलरी फॉल, और इसे भी हम स्मॉल एच से ही डिनोट करते हैं। स्मॉल एच इज कॉल्ड कैपिलरी फॉल, कैपिलरी फॉल। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कैपिलरी फॉल किसके कारण होता है। तो माय डियर फ्रेंड, कैपिलरी फॉल क्यों हो रहा है? तो कोहेशन के कारण, कोहेशन यहाँ पर ज्यादा है। तो कैपिलरी फॉल इज ड्यू टू कोहेशन, ठीक है। बट कैपिलरी राइज इज ड्यू टू एडहेशन। और कैपिलरिटी फेनोमेनन में तो ये दोनों चीज आता है, कैपिलरी राइज भी आता है, कैपिलरी फॉल भी आता है। तो ये दोनों क्या होगा, ठीक है। तो इस दोनों को होल कंबाइंड कर देंगे तो उस फेनोमेनन को हम कैपिलरिटी कहते हैं। तो कैपिलरिटी किसके कारण होता है? बोथ एडहेशन एंड कोहेशन, दोनों होगा। एडहेशन होगा ज्यादा तो कैपिलरी राइज कर जाएगा, कोहेशन ज्यादा होगा तो कैपिलरी फॉल कर जाएगा। दैट मीन्स वहां पर दोनों रहता है। तो कैपिलरिटी फेनोमेनन जो है ये दोनों के कारण होता है, एडहेशन एंड कोहेशन दोनों के कारण होता है, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, तो मैं यहाँ पर आपको ये पॉइंट लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान में रखेंगे। कैपिलरी राइज इज ड्यू टू एडहेशन एंड एंड कैपिलरी फॉल इज कैपिलरी फॉल is due to cohesion. Hence, capillarity is due to capillarity is due to both adhesion and cohesion. Both adhesion and cohesion. Okay? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैपिलरी राइज एंड फॉल का एक डेरिवेशन करेंगे, इसका फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा है माय डियर, तो प्लीज आप ध्यान देंगे। दिस इज योर टैंक, और इस टैंक में हम लोगों ने क्या किया, एक ट्यूब को इमर्स कर दिया। दिस इज आवर ट्यूब। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ठीक है,
इसमें यहाँ पर क्या होगा, लेवल राइज भी कर सकता है या फॉल भी कर सकता है, वो किस पर डिपेंड करेगा, लिक्विड पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं, तो वाटर के केस में क्या होगा, कैपिलरी राइज कर जाएगा। हम लोग वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो वाटर के केस में ही हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन कर लेंगे। तो आपका यहाँ पर देखिएगा एक फॉर्मूला मिल जाएगा। दिस इज वाटर एंड, तो यहाँ पर क्या होगा माय डियर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कैपिलरी राइज करेगा। एंड कैपिलरी राइज को हम लोग H से डिनोट करते हैं। दिस इज आवर H, ठीक है। इसी H का यहाँ पर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से देखिए, इस ट्यूब का रेडियस स्मॉल r है, इस ट्यूब का रेडियस स्मॉल r, इस फ्लूइड का डेंसिटी रो है, रो डेंसिटी है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर सरफेस टेंशन एक्ट करेगा। इस सरफेस के अलोंग आपका सरफेस टेंशन सिग्मा एक्ट करेगा। यहाँ पर भी देखिए, इसके सरफेस पर टेंशन प्रोड्यूस होगा, दैट इज सिग्मा। फिर यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वाला जो एंगल है माय डियर फ्रेंड, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। तो जब यहाँ पर एंगल थीटा काम कर रहा है, तो देखिए इस ट्यूब के सरफेस के अलोंग, इस ट्यूब के सरफेस के अलोंग यहाँ पर सरफेस टेंशन कितना काम करेगा माय डियर, तो आप क्या बोलेंगे, सिग्मा कॉस थीटा। इस ट्यूब के सरफेस के अलोंग कितना सरफेस टेंशन काम कर रहा है, सिग्मा कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को बैलेंस करेंगे। सिग्मा कॉस थीटा ऊपर की तरफ काम कर रहा है, सरफेस टेंशन, दैट मीन्स वहां पर एक सरफेस टेंशन फोर्स होगा। तो सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ अपवार्ड डायरेक्शन में है, अपवार्ड डायरेक्शन में सरफेस टेंशन फोर्स काम कर रहा है, एफएस काम कर रहा है। एंड नीचे के डायरेक्शन में जो लिक्विड राइज किया है माय डियर, तो लिक्विड देखिए इतना राइज किया है, ये वाला, ये लिक्विड राइज किया है। तो इस लिक्विड का जो वेट होगा माय डियर फ्रेंड, ये नीचे की तरफ काम करेगा W। तो ये दोनों फोर्स को हम बैलेंस करेंगे, तो आप देखेंगे H का एक फॉर्मूला मिल जाएगा। आइए देखिए, बैलेंस कीजिए। यहां से क्या लिखेंगे आप, Fs इज इक्वल टू W। Fs क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स, ये बराबर क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन यहाँ पर कितना है, सिग्मा कॉस थीटा इनटू लेंथ। किस लेंथ पर सरफेस टेंशन काम कर रहा है, तो माय डियर फ्रेंड ट्यूब के सरफेस पर काम कर रहा है, तो वहां पर लेंथ क्या है, मतलब पूरे सरकमफेरेंस पे काम कर रहा है। तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, उसका लेंथ 2πr इज इक्वल टू, अब देखिए वेट, तो मैंने आपको क्या बताया, जितना लिक्विड राइज किया है उसका वेट, यानी यहाँ पर ये पूरे का वेट आपको निकालना है। इस पूरे का वेट में जो लिक्विड है उसका वेट आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा। तो वेट बराबर आप क्या लिखेंगे, मास इंटू जी, एम इंटू जी लिखेंगे। मास को आप क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी हो जाएगा। अब देखिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम आप जानते हैं एरिया इंटू एच, एच हाइट है ना जी, एच हाइट है, एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो रो इंटू एरिया, कितना एरिया है ट्यूब का, तो आप क्या बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू, तो यहां से देखिए इधर आपका कितना है, सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2πr इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। तो हमें एच फाइंड करना है, एच इज इक्वल टू सिग्मा कॉस थीटा इंटू 2πr डिवाइड बाय रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू, यहाँ से देखिए पाई और पाई कैंसल आउट हो गया, एक आर कैंसल आउट हो गया। अब तो कुछ नहीं कैंसिल होने वाला है,
तो H इज इक्वल टू आपको कितना मिल रहा है, 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी आर। तो ये हो गया रेडियस के टर्म में। बट यदि आप इसको डायमीटर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी डी, डिवाइड बाय रो जी डी। यही फॉर्मूला हो गया माय डियर, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, डी क्या है, डी इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब, डायमीटर ऑफ ट्यूब। रो क्या है, तो आप जानते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। थीटा क्या है, थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, तो आप इसे याद रखेंगे इस फॉर्मूला को। और यहाँ पर एच, एच क्या है, कैपिलरी राइज। कैपिलरी फॉल के केस में भी यही फॉर्मूला वैलिड होगा माय डियर, ठीक है। तो कैपिलरी राइज हो या कैपिलरी फॉल का कोई क्वेश्चन हो तो आप इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एन्युलर कैपिलरिटी के बारे में थोड़ा सा, एन्युलर कैपिलरिटी, एन्युलर कैपिलरिटी। यहाँ पर भी देखिए एक फॉर्मूला मिलेगा, बट आपको याद करने में दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। हम लोग प्रीवियस फॉर्मूला से इसको रिलेट कर देंगे, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए एन्युलर कैपिलरिटी यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आवर टैंक, दिस इज आवर टैंक, और इस टैंक में एक एन्युलर कैपिलरी ट्यूब इमर्स किया गया है, एन्युलर कैपिलरी ट्यूब इमर्स किया गया है। एन्युलर कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या है कि ये हॉलो होगा, ठीक है। ये कैसा होगा जी, हॉलो होगा। इस बाहर वाले ट्यूब का रेडियस कितना है माय डियर, का रेडियस R1 है। एंड जो इनसाइड, जो इनसाइड ट्यूब है उसका रेडियस R2 है। इसका रेडियस कितना है, R2। तो यही है आपका एन्युलर कैपिलरी ट्यूब, ये हॉलो है। और यहाँ पर देखिए जो आपका लिक्विड राइज करेगा या फॉल करेगा वो किस पोर्शन में फॉल करेगा, देख लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पर वाटर है, आपने वाटर में इसको इमर्स किया, ठीक है। तो जब वाटर में इसको इमर्स करेंगे तो देखिए इस वाले पोर्शन में लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा। यहाँ पर भी देखिए इस पोर्शन में लिक्विड का लेवल राइज कर जाएगा। यही है आपका एन्युलर कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। यही हम लोग क्या बोलते हैं, एन्युलर कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ पर भी सेम हमें एच निकालना है। तो आप देख पा रहे हैं दिस इज योर कैपिलरी राइज एच। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है माय डियर, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। जो सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो वेट के बराबर होगा। और सरफेस टेंशन फोर्स देखिए ट्यूब के सरफेस के अलोंग सरफेस टेंशन कितना काम करेगा, सिग्मा कॉस थीटा इनटू लेंथ। तो देखिए यहाँ पर दो सरफेस टेंशन काम करेगा, एक तो इनसाइड में एक आउटसाइड में, ठीक है। तो इनसाइड वाले के लिए लेंथ कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 2πr1। एंड आउटसाइड के लिए लेंथ क्या होगा, 2πr2। ये हो गया टोटल सरफेस टेंशन फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, इज इक्वल टू वेट। वेट को आप क्या लिखते हैं, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू एच इंटू जी। एरिया इंटू एच को क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। चलिए रो इंटू एरिया यहाँ पर कितना हो जाएगा, किस एरिया में लिक्विड राइज कर रहा है, तो आप जानते हैं
पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ये एरिया हो गया, इंटू एच इंटू, अब यहां से देखिए सिग्मा कॉस थीटा 2 पाई कॉमन निकाल लीजिए, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू रो इंटू, यहाँ से पाई कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, उसे आप कैसे लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 इंटू एच इंटू R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, R1 प्लस R2 कैंसल आउट हो गया, तो यहां से देखिए पाई पाई भी कैंसल आउट हो गया, H इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिलेगा, H इज इक्वल टू फॉर्मूला मिलेगा 2 सिग्मा कॉस थीटा, 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी R2 सॉरी R1 माइनस R1 माइनस R, ये आपका फॉर्मूला हो गया कैपिलरी राइज या फॉल का इन द केस ऑफ एनुलर कैपिलरिटी। अगर आप डायमीटर के टर्म्स में लिखना चाहें, H इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी D1 माइनस D। यहाँ पर D1 क्या है माय डियर, D1 है आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर, D2 क्या है, इनसाइड डायमीटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये भी उसी टाइप का फॉर्मूला लग रहा है, बस यहाँ पर अंतर क्या हुआ है, इस टर्म में अंतर हो गया है, इस टर्म में। वहां पर क्या फॉर्मूला था माय डियर, वहां पर फॉर्मूला था 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रोजी डी। तो आपको देखिए बस इसी टर्म में अंतर हुआ है, तो यहाँ पर डी है और यहाँ पर D1 माइनस D2 है। तो याद कीजिए वहां पर जो आपका राइज या फॉल कर रहा था, तो वो जिस ट्यूब में फॉल या राइज कर रहा था उसका डायमीटर डी था, मतलब डी डायमीटर में वो राइज या फॉल कर रहा था। बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ इस रीजन में सिर्फ आपका राइज या फॉल करेगा, तो इसका डायमीटर कितना होगा, क्या लिखेंगे, D1 माइनस D2 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर D1 माइनस D2 में ही राइज या फॉल कर रहा है, ठीक है, तो वो वही वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे और आपका ये फॉर्मूला हो गया। एनुलर कैपिलरिटी के केस में कैपिलरी राइज या फॉल का यही फॉर्मूला है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है माय डियर फ्रेंड। फर्स्ट चैप्टर में हमें जितना भी पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेशर एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ फ्लूइड्स हैव जीरो सरफेस टेंशन। देखिए कह रहा है कि किस फ्लूइड के पास जीरो सरफेस टेंशन होता है। ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, फिर भी मैं आपको इसको थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ। कह रहा है सरफेस टेंशन जीरो, सरफेस टेंशन का बेसिक कारण क्या होता है माय डियर, कोहेशन, कोहेसिव फोर्स। सरफेस टेंशन का बेसिक कॉज क्या है, कोहेसिव फोर्स। जब जीरो सरफेस टेंशन है मतलब क्या है कि कोहेसिव फोर्स भी वहां पर जीरो होगा। कोहेसिव फोर्स जीरो हो रहा है मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो गया है। तो जब मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाए, उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, उस फ्लूइड को हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं, आइडियल फ्लूइड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा माय डियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आइडियल फ्लूइड होगा, ठीक है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़िए। व्हाट विल बी द डायमीटर इन mm, डायमीटर हमसे पूछा जा रहा है वो भी किस में, mm में, ऑफ ए वाटर ड्रॉपलेट। ड्रॉप का केस है, ड्रॉप का केस है और इसका हमें डायमीटर निकालना है। एंड आगे देखिए क्या दिया हुआ है, द प्रेशर इनसाइड विच इज 0.05 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर देन द आउटसाइड प्रेशर।
कह रहा है कि इस ड्रॉप के अंदर का जो प्रेशर है ना, वो बाहर के प्रेशर से 0.05 ज्यादा है। मतलब ये क्या हो गया, एक्सेस प्रेशर दिया हुआ है। मैंने बताया था आपको, दिस इज डेल्टा पी। हमें एक्सेस प्रेशर दिया हुआ है कितना, 0.05 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसको हमें क्या करना होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा। तो आप क्या लिखेंगे, नीचे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻² मीटर। ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 0.05 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए डेल्टा पी हमें कितना मिल गया, 0.05 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बहुत ही अच्छा। अब क्या कह रहा है, सरफेस टेंशन एच। सरफेस टेंशन का वैल्यू भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, 0.075 न्यूटन पर मीटर। और हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो चलिए आप फॉर्मूला जानते हैं। ड्रॉप के केस का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रॉप के केस में माय डियर फ्रेंड फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू 4 सिग्मा डिवाइड बाय डी। यही पढ़ा था ना फॉर्मूला आपने। तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया माय डियर, 4 सिग्मा डिवाइड बाय पी। 4 इंटू सिग्मा का वैल्यू कितना दिया है, 0.075 डिवाइड बाय डेल्टा पी। डेल्टा पी कितना दिया हुआ है, 0.05 इंटू 10⁻⁴। अब आप यूनिट भी लिख सकते हैं, सिग्मा का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। एंड नीचे का जो टर्म है उसका यूनिट क्या होगा, डेल्टा पी का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन न्यूटन कैंसल आउट, एक मीटर कैंसल आउट, और ये मीटर ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं माय डियर फ्रेंड। 4 इंटू 0.075 डिवाइड बाय 0.05 इंटू 10⁻⁴ इतना मीटर हो गया। बट हमें किस में निकालना है, हमें एमएम में निकालना है। तो इसे आप चेंज कर दीजिए, मतलब 1000 से आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, डिवाइड बाय 0.05 इंटू 10⁻⁴। ये यहाँ से कैंसल आउट हो गया, तो 10 बचेगा नीचे में। यहाँ से इस पॉइंट को हटाइए, यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक जीरो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कैंसल आउट होगा, 5 से 75 15 टाइम्स में कैंसल होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 इंटू 4 60, एंड नीचे में कितना है 100, दैट मीन्स 0.6 mm। 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो अब ये mm में हो गया। तो डायमीटर कितना आ गया माय डियर फ्रेंड, 0.6 mm। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ ए ग्लास ट्यूब ऑफ 10 mm डायमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। कह रहा है कि एक ग्लास ट्यूब है जिसका डायमीटर 10 mm है, D इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10 mm। इसे वाटर में इमर्स किया गया, देन व्हाट विल बी द राइज और फॉल इन कैपिलरिटी। ठीक है, H हमसे पूछा जा रहा है। सरफेस टेंशन देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.075 न्यूटन पर मीटर। G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री लेना है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि बताइए कैपिलरी राइज या फॉल कितना होगा। तो देखिए इस केस में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, H इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाय रो जी डी। 4 इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना है जी, 0.075 इंटू कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, डिवाइड बाय वाटर है तो वाटर का डेंसिटी 1000, जी का वैल्यू 10 लेना है,
इंटू डी कितना है 10 mm है, ठीक है। डी कितना है 10 mm। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। डी आपका 10 mm है तो इसको इस चीज में चेंज कर दीजिए, ठीक है। सभी आपका मीटर में दिया हुआ है तो इसको भी आप मीटर में ही रहने दीजिए, ठीक है। तो 10 mm इंटू 10⁻³ कर देंगे तो ये मीटर में हो गया। अब इसका यूनिट भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एच का यूनिट मीटर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये पॉइंट यहां से हटेगा तो ये पावर 10⁻³ जो होगा ये कैंसल आउट हो जाएगा। 4 × 75 300, कॉस जीरो का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100, ये कितना आ गया 3 डिवाइड बाय 1000 मीटर। तो इसको आप में चेंज कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर हमसे एच किस में पूछा जा रहा है, ये नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है ना, हमने एच मीटर में निकाल के देख लिया, तो बट ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है, दैट मीन्स मीटर में नहीं है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे में पूछा जा रहा है। कैसे पता चला, तो इसका वैल्यू देखकर आप इसे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट मीन्स 3 mm। तो देखिए ऑप्शन में 3 mm दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर कैपिलरी राइज या फॉल में पूछा जा रहा था, ठीक है। तो देखिए काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप कि आपको सभी चीजें समझ में आ गई है। हम लोग आज स्टार्टिंग में क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कैपिलरिटी, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कैपिलरी फ्राइज या फॉल का फॉर्मूला क्या होगा। फिर एनुलर कैपिलरिटी क्या होता है ये हम लोगों ने देखा। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन किया, ठीक है। अब आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट चैप्टर में हमें जितना भी पढ़ना था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ओके, आई होप कि आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।